बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहा जाता है तरक्की को, नशोनमा, बेहतरी, और करिकुलम का मतलब है निसाब, निसाब में बेहतरी, नशोनमा वगैरह। आज हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या इसको स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कहा जाता है, और लास्ट पे इस पूरे प्रोसेस को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है रीजंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। वक्त गुजरने के साथ साथ करिकुलम में डेवलपमेंट की जाती है। अपनी जरूरियात को पूरा करना, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए करिकुलम में डेवलपमेंट की जरूरत पेश आती है। इस तरह तो इसकी बेशुमार वजूहत हैं, हम यहाँ चंद बड़ी वजूहत का जिक्र करेंगे। इनमें एक वजह रीजन इफेक्टिव लर्निंग भी है। इस बात पर तवज्जो देना कि हमारा एजुकेशनल कंटेंट अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है, लर्नर की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो बच्चे सीखते हैं, स्टूडेंट्स की तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ज़रूरियात बदल जाती हैं, हमारी तरजीहात बदल जाती हैं, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। उनके मुताबिक हमारा करिकुलम है या नहीं है। जब उनके मुताबिक हम करिकुलम को डेवलप करते जाएंगे तो हमारी लर्निंग बेहतर होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी। इसके बाद है अलाइनमेंट ऑफ गोल्स। एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव को वक्त गुजरने के साथ साथ उनको पूरा करने के लिए करिकुलम में डेवलपमेंट की जाती है। अगर हम वक्त गुजरने के साथ साथ करिकुलम में चेंज नहीं लाएंगे, उसमें तरक्की नहीं करेंगे, उसकी अलाइनमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव यानी हमारे जो भी मकासद होंगे वो आसानी से अचीव नहीं हो सकते। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है अडॉप्टेशन टू चेंज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बदलती हुई सोशल नीड्स, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के मुताबिक तालीमी म्यार को बरकरार रखने के लिए नई चीज़ों को अडाप्ट किया जाता है। नई चीज़ों को तभी हम अडाप्ट कर सकते हैं, किसी भी इदारे, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नई चीज़ों को तभी अडाप्ट कर सकते हैं जब हम करिकुलम में डेवलपमेंट करेंगे। अदरवाइज हम नई चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर सकते, इसलिए करिकुलम में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद है असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। करिकुलम डेवलपमेंट से स्टूडेंट्स की कारकर्दगी और टीचर्स की टीचिंग को जांचने के लिए करिकुलम डेवलपमेंट बहुत मददगार साबित होता है। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। करिकुलम डेवलपमेंट से स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और नेसेसरी स्किल्स सीख सकते हैं। ये आगे रीजंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या इसको स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी कहा जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट एक बड़े प्रोसेस का नाम है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मुसलसल चेंज आती रहती है। इस पूरे प्रोसेस को 6 बड़े स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें एजुकेशनल नीड्स देखी जाती हैं, स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है, कौन से सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरतें हैं। जब हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा फिर हम आगे मूव करेंगे। याद रहे, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो हमें नीड्स का पता नहीं होगा, हम आगे मूव नहीं कर सकते। इसके बाद जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसको कहा जाता है टारगेटेड नीड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कोई इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसी तरह स्लो लर्नर भी होते हैं, डल भी होते हैं। मुख्तसर अंदाज में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है। सारे स्टूडेंट्स यानी हर एक स्टूडेंट्स की नीड्स, उसकी एबिलिटीज़ दूसरे स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ होती है, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम में डेवलपमेंट की जाती है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम डेवलपमेंट का बुनियादी मकसद हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होता है, और इसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन तमाम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम में डेवलपमेंट की जाती है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 4 पे मूव करते हैं, एजुकेशनल स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी का मतलब है चाल, तरकीब वगैरह, और एजुकेशन स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि करिकुलम को डेवलप करते हुए मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है, जैसे पेडागोजिकल अप्रोचेज, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शनल मेथड को यूज किया जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 है इंप्लीमेंटेशन। करिकुलम डेवलपमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इससे पहले हमने जो कुछ किया, हमने जो गोल सेट किए हुए थे, हमने जो स्ट्रेटजीज तैयार की हुई थी, उन तमाम चीज़ों को अमली तौर पर अप्लाई किया जाता है। जब यहाँ अप्लाई किया जाता है उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 जो लास्ट स्टेप है वहां मूव करते हैं, जिसको कहा जाता है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। ये आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या होता है
कि इससे पहले हमने जो कुछ किया उन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमारे जो गोल्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, हमारी जो एजुकेशन स्ट्रेटजीज थी वो स्ट्रेटजीज हेल्पफुल साबित हुई या नहीं हुई, जो चीज़ें हमने अप्लाई की वो पूरी तरह से अप्लाई हुई या नहीं हुई, यानी तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाता है कि हमारा करिकुलम कैसा रहा, इफेक्टिव था या नहीं था। ये प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है या इसके 6 स्टेप्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में मैंने ऊपर लिखा हुआ है करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब है कि करिकुलम में मसलसल लगातार चेंजिंग आती रहती है। करिकुलम डेवलपमेंट मसलसल होता रहता है, ऐसा नहीं कि ये रुक जाता है। इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1 का मतलब है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसी तरह स्टेप नंबर 2 का मतलब है टारगेटेड नीड, और स्टेप नंबर 6 का मतलब है इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। हम क्या करते हैं, पहले स्टेप पे जाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे करते करते लास्ट स्टेप पे आए। लास्ट स्टेप पे यहाँ आके हम रुक नहीं जाते, ये रुकता नहीं है। अगर इवैल्यूएशन के बाद हमें कोई कमी ज्यादती पे नजर आई तो उसके बाद हम फिर वही स्टेप, सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, या वक्त गुजरने के साथ साथ जब टाइम गुजरता है तो फिर उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है इसी तरतीब से, ताकि हम नई चीज़ों को करिकुलम में शामिल कर सकें, हम नई चीज़ों को ला सकें, अपनी वक्त के साथ अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था करिकुलम डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।